हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। ये पी क्यू एंड आर एस दो मिरर हैं, उनको प्लेस किया गया है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने उनको रखा गया है। कहा है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। तो ये एक इंसिडेंट रे है ए बी, तो ये बी पर स्ट्राइक करती है, देन वो रिफ्लेक्ट होती है। कह रहा था रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। तो ये यहाँ पर आती है आर एस पे, सी पे रिफ्लेक्ट करती है और फिर ये यहाँ से वापस चल जाती है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये ए बी पैरेलल सी डी है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन होने वाली है हमारी और एक फिजिक्स का छोटा सा लॉ लगने वाला है। हमने 8 क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन, ये लाइन इधर से जा रही है तो इसका इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये जो इंसिडेंट एंगल है और यहाँ से आने वाला ये वाला एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। इसमें क्या डालने वाले हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको हम एन नाम दे देते हैं। तो बी एम एंड सी एन क्या है, हमारे दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एंगल्स भी बताते हैं। हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, देन एंगल 3 है और एंगल 4 है। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ था। गिवन में हमें दिया हुआ है कि कुछ खास नहीं दिया हुआ कि टू पैरेलल साइड्स ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइड्स है, यहाँ पर क्या है, पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर एस है, उसके अलावा कुछ दिया नहीं है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। देन प्रूफ में देखो क्या करते हैं हम। प्रूफ में पहले हम कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है कि बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन करी है बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू और सी एन परपेंडिकुलर आर एस। तो देखो जब भी हम क्या करेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इससे क्या होगा कि हमारी क्या हो जाएंगी, बी एम पैरेलल टू सी एन हो जाएगी। सो देयरफॉर बी एम पैरेलल हो जाएगी इसके सी एन के, बी एम पैरेलल हो जाएगी सी एन के। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारा ये वाला एंगल है एंगल 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे यहाँ पर कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब देखो जो हमारा एंगल 1 है यहाँ से बनेगा, जो ये एंगल 1 ये किसके बराबर है, एंगल 1 हमारा हो जाएगा एंगल 4 के बराबर। तो एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 4 के बराबर। ठीक है, अब ये एंगल 1 इक्वल टू 4 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है यहाँ पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिजिक्स का नियम है वो लगा हुआ है हमारे यहाँ पर। अब देखो हम यहाँ बता सकते हैं कि लेकिन क्या है, बट जो एंगल 1 है वो बराबर किसके है, एंगल 2 के है। ठीक है, ये एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लगा और ये वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि हम बताएंगे कि बी एम बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। ठीक है, और सिमिलरली एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, एंड एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। जब ये सब बराबर है तो हम इसको ऐड करके इनके बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल 1 और 2 हम बताएंगे एंगल ए बी सी, और ये आ जाएगा एंगल बी सी डी। ठीक है,
अब ये कैसे एंगल है, ये है दीज एंगल्स आर कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। हैंस ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, ठीक है। बस प्रूव हो गया ये, छोटा सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था ये।